नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के एक वीडियो में। दोस्तों, मैंने सोचा एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। कृपया करके दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और आपको इस वीडियो का जो सार है वो वीडियो के अंत में ही आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं एक व्यक्ति की कहानी। उस व्यक्ति की उम्र होती है 25 साल। वो अपनी ज़िंदगी में मित्रों इतना टूट गया होता है, इतना हताश हो गया होता है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने इस ज़िंदगी के पड़ाव में क्या करूं। कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। इस छोटी सी ज़िंदगी में 25 साल गुजर गए हैं और इंसान 50 से 55 साल तक ही अपना जीवन सही से जी पाता है। उसमें भी शादी ब्याह, बच्चे, उनके परिवार के लिए लालन पालन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए रुपया पैसा, अपनी आजीविका के लिए पैसा, आजीविका चलाने के लिए पैसा, अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा। नौकरी नहीं लगी, मेहनत किया, पढ़ाई किया, सब कुछ किया, लेकिन इंसान हासिल कुछ नहीं कर पाया। 25-26 साल तक, 30 साल तक इंसान कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ही लेता है। लेकिन फिर भी इंसान अगर टूट गया है तो उसके लिए ये एक वीडियो प्रेरणादायक वीडियो है दोस्तों, कि इस ज़िंदगी के पड़ाव में आकर के वो क्या करे। तो मैं उस इंसान के बारे में कुछ बता रहा हूँ। वो इंसान इतना टूट गया था। वो एक दिन हताश होकर के एक जंगल से निकल रहा था तो उसने वहाँ पर देखा कि एक साधु संत वहाँ पर अपना प्रवचन दे रहे थे और उनके जो शिष्य गण थे वो उस प्रवचन को सुन रहे थे। तो वो जो लड़का था, व्यक्ति था, वो उस पंक्ति में जाकर के लास्ट में बैठ जाता है और वो जो गुरु जी थे उनके मुख से सुनता है कि जो दुख होता है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। अब वो दुख कैसा है, किस तरीके का दुख है, वो अपना दुख हर इंसान खुद ही अनुभव कर पाता है कि उसको आखिरकार क्या तकलीफ़ है। आर्थिक स्थिति सही नहीं है या मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो इंसान खुद ही जानता है। गुरु जी ने बताया कि जो दुख होता है वो असल ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में होता है और जो दुख है वो एक जीवन की तरह होता है, जो हमें हर घड़ी में, आने वाले पल में ये अनुभूति कराता है कि आगे आने वाले समय में सुख कैसा होगा। मतलब दुख एक तरीके का जीवन है जो हमें सुख की अनुभूति कराता है कि यदि इस दुख की जगह अगर हमारी ज़िंदगी में सुख होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, हमारा व्यवहार कैसा होता, हमारी दिनचर्या कैसी होती, हमारा घर कैसा होता, हमारे बच्चे कैसे होते, कितने अच्छे स्कूल में पढ़ते, उनका लालन पालन कितना अच्छा होता। लेकिन इन सब चीज़ों को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। आपको दूसरे की बातों पर नहीं अडिग रहना है कि दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा। हमको अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है। आज की दुनिया में कोई किसी को कुछ भी देता नहीं है, सिर्फ प्रवचन देता है और वो प्रवचन खुद ग्रहण नहीं करता है। वो जो दूसरे को बताता है, जो इंसान, वो खुद अपनी कही हुई बातों का अनुसरण नहीं करता है, सिर्फ दूसरों के लिए कि दूसरा दुखी रहे। इंसान आज का इंसान तो ऐसा हो गया है कि दूसरे के दुख को देख कर इंसान अपने आप को खुशी महसूस करता है। वो इतना खुश होता है कि चलो कम से कम बगल वाला दुखी है, सामने वाला दुखी है, तो वो दुखी है तो उससे ज़्यादा तो सुखी हम ही हैं। तो वो दूसरे को देख करके अपने आप को सुखी महसूस करता है, लेकिन ऐसा वो सोच रहा है। आपको नहीं सोचना है। यदि आपका ज़िंदगी का जो पड़ाव है वो 25 साल 30 साल का हो गया है और अभी तक आप अगर कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई व्यापार नहीं है, कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं है, मतलब जीवन की दिनचर्या को चलाने के लिए यदि आपके पास कोई भी आय का साधन नहीं है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। बहुत लोग बोलते हैं, लड़के भी सोचते हैं, युवा साथी बहुत सोचते हैं कि हमने पढ़ाई तो अच्छी करी, 20 सालों तक हमने बहुत मेहनत किया, अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबरों से पास हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छा पैसा कमाने लगेंगे। अच्छा पैसा तो एक बिना पढ़ा लिखा इंसान भी कमा रहा है आज की डेट में। आप नज़र खोल के देखिए दुनिया में, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोई क्या पढ़े लिखे हैं? क्रिकेटर्स हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा पैसा कमाने लगेंगे। पैसा, पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए होती है कि आपको दुनियादारी का समझ आ जाए,
बोलने का तरीका आ जाए, बात करने का तरीका आ जाए। एक भरी समाज में पढ़े लिखे लोगों की समाज है, वहाँ पर आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या बोलना है, सही गलत में निर्णय कैसे लिया जाता है। पढ़ाई लिखाई हमको ये सिखाती है। पढ़ाई लिखाई हमको रुपया पैसा नहीं सिखाती है कि आपको पैसा किस स्रोत से कमाना है। ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा स्रोत बनाएं पैसा कमाने के लिए। अगर आपके अंदर कोई हुनर है या आपका मन किसी काम को सीखने के लिए प्रेरित हो रहा है आपका मन, तो उस काम को आप सीखिए, मन लगा करके सीखिए। एक समय में एक काम पर अगर आप फोकस करेंगे, यदि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो 100% आप सफल होंगे आज की दुनिया में। आजकल तो ऑनलाइन पैसा अर्निंग करने का बहुत ही अच्छे अच्छे साधन हैं। आप सर्च तो करिए, आप ऐसे इंसानों से मिलिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अब गलत इंसान के चक्कर में अगर आप पड़ जाएंगे तो वो आपको गलत रास्ता ही दिखाएगा। सही इंसान से मिलिए, वो आपको पैसा कमाने का सही तरीका बताएगा, सही रास्ता बताएगा। आप आपका जो मन विचलित हो रहा है, आप शांत बैठिए। ऐसे आपके हाथ में मोबाइल है आज की डेट में। मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो मन है वो आपका मन एकाग्र रहेगा, और जो काम आप करना चाहते हैं केवल उस विषय को ही आप ढूंढिए, उसमें सर्च करिए, उसके बारे में ही आप केवल जानकारी लीजिए। आप 100% सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, दूसरे की बातों को नहीं सुनना है, न दूसरे के बातों का अनुसरण करना है। आप खुद 25 से 30 साल का जो इंसान होता है वो अपने आप में खुद इतना समझदार होता है कि उसको किसी के मोटिवेशनल की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है आज की दुनिया में, कि उसको कोई ज्ञान दे या उसको कोई समझाए तब वो काम करे। क्यों? क्योंकि 25 से 30 साल का जो उम्र होता है, ये एक समझदारी का विषय है कि आपको क्या सोचना है, क्या समझना है। आपके अंदर भगवान ने एक अच्छा ब्रेन दिया है, अच्छा दिमाग दिया है। आप सोचिए, समझिए, और ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं, उस पड़ाव को और आगे ले जाइए, और अपने परिवार के लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कीजिए। और अपना जो आय का साधन है, वो आय का साधन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। एक मोची होता है, वो भी जो है एक बाज़ार में पुल के नीचे कील ठोकता है, और एक चप्पल बनाने वाला, ब्रांडेड जूता बनाने वाला एक कंपनी खोल के बैठा हुआ है, वो बड़ा मोची है। मतलब कोई काम करने वाला छोटा नहीं है। हर इंसान छोटा है और हर इंसान अपने आप में बड़ा है, केवल ये सोच का फ़र्क है। दोस्तों, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।